गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि आईआईटी जैम में कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, स्पेसिफिकली आईआईटी जैम बीटी में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि मैम हमने मैथ्स नहीं पढ़ा, क्या हम एलिजिबल हैं, हम कौन से ईयर में एलिजिबल होते हैं। हर एक चीज के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइस। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखिए आईआईटी जैम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, तो अगर आप अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में हैं, अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं, या फिर आपने अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है वो खत्म कर ली है, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो आईआईटी जैम 2027 के लिए। ये 2026 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये पिछले साल का नोटिफिकेशन में थी बात। अगर आप 2027 के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, तो अगर आप अपने बैचलर्स के फाइनल ईयर में हो, या फिर आपने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया, मतलब आपकी जो बीएससी है, बैचलर्स है, वो हो गई है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें सबसे बड़ी बात है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने भी साल के हो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे वही बात बोली गई है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव ईदर कंप्लीटेड, या तो आपने कंप्लीट कर लियो अंडर ग्रेजुएट डिग्री, या फिर अगर आप अपने फाइनल ईयर में है तो फिर आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी डिग्री 3 ईयर की है, तो जो आपका फाइनल ईयर होगा उसमें आप यहाँ पर एग्जाम दे सकते हो। एक तरीके से जब आप अपने 6th सेमेस्टर पे होगे या 5th सेमेस्टर होगा, अगर किसी किसी बच्चे का खत्म नहीं होगा तब तक, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ऐसे अगर आप अपने 4th ईयर में हो, तो 4th ईयर का जो फाइनल ईयर होगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि जो चौथा साल होगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब 8 सेमेस्टर, अगर किसी कॉलेज में 7 सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ तो 7 सेमेस्टर भी आप कंसीडर कर सकते हो। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप 3 ईयर बैचलर्स डिग्री के साथ एग्जिट ले सकते हो। मतलब उस केस में आपको 3 साल की डिग्री मिलेगी, प्रॉपर डिग्री मिलेगी। अगर आपको प्रॉपर 3 साल की डिग्री मिल रही है, अगर आप तीसरे साल में एग्जिट लेते हो, तो उस कंडीशन में आप अपनी 3rd ईयर में भी आराम से अप्लाई कर सकते हो और आराम से आप एग्जाम दे सकते हो, और आप फिर एग्जिट लेकर मास्टर्स के प्रोग्राम में जा सकते हो, अगर आपको मास्टर्स के प्रोग्राम में जाना है तो। सिमिलरली दोस्तों, यहाँ पर बातें आती है कि मैम हमें फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में ना ट्रायल बेसिस पे देना एग्जाम, तो क्या हम ट्रायल बेसिस पे एग्जाम दे सकते हो? यस, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दोस्तों जो ट्रायल बेसिस पे एग्जाम देकर आए थे फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मैम देख के आते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर हमें एक अंदाजा लग जाएगा, तो देकर भी आए थे। और अगर आप देकर आना चाहते हो तो आप देकर आइए, बिल्कुल आप देकर आ सकते हो। बट यस, उस कंडीशन में यहाँ पर आपको कोई एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी चीज नहीं मिलेगी उस कंडीशन में दोस्तों, आप बस एग्जाम देके आ सकते हो फॉर एक्सपीरियंस पर्पसेस। अगर हम यहाँ पर देखिए एग्जाम दे कौन सकता है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो अपने बीएससी में किसी भी फील्ड में, अगर वो अपने बीएससी में बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी फील्ड में है, वो एग्जाम दे सकता है। इसी के साथ साथ अगर आप बी फार्मा में हो, बीटेक कर रहे हो आप, या फिर कोई भी दोस्तों अंडर ग्रेजुएट डिसिप्लिन में, आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हो आईआईटी जैम बीटी एग्जाम के लिए। डेफिनेटली आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। लेकिन आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, उसके बाद मेन बात तो होती है एडमिशन की। तो एडमिशन किस बेसिस पे होता है? एडमिशन के लिए हर एक कॉलेज का अपना अपना क्राइटेरिया होता है दोस्तों। जैसे कि आईआईटी बॉम्बे तो बोल रहा है कि अगर आपको एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन चाहिए तो आप किसी भी ब्रांच के आप एडमिशन ले लो हमसे। अगर आप आईआईटी बॉम्बे में हो तो दोस्तों वो बोल रहे हैं कि अगर आपको एमएससी ड्यूअल डिग्री में लेना है, मतलब आईआईटी बॉम्बे में अगर आपको इस डिग्री में लेना है, तो उस कंडीशन में एनीवन इन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स फॉर 2 years फॉर दी सेमेस्टर, कि पहले 4 सेमेस्टर में इनमें से कोई भी आपने सब्जेक्ट पढ़ाओ, एंड एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट्स अदर 4 सब्जेक्ट्स फॉर एटलीस्ट 1 year, और उसके अलावा आपने कोई भी 4 सब्जेक्ट अगले 1 year में पढ़ा होना चाहिए, मतलब लास्ट 2 सेमेस्टर में पढ़ा होना चाहिए, एंड मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 1 सेमेस्टर, और आपने मैथ्स 1 सेमेस्टर में पढ़ी होनी चाहिए। अब इसमें लिखा होता है कि मैथ्स आपने 1 सेमेस्टर में पढ़ी होनी चाहिए, तो इसकी वजह से बच्चे समझते हैं कि मैम हम आईआईटी जैम का एग्जाम तभी दे सकते हैं जब हमने हमारी बैचलर्स में मैथ्स पढ़ी हो, या फिर 11th 12th में मैथ्स पढ़ी हो, तभी हम आईआईटी जैम बीटी का एग्जाम दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आपने अपनी 11th और 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी है, तो भी आप आराम से आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम दे सकते हो। आपको 11th 12th नहीं भी पढ़ी है मैथ्स, कोई बात नहीं, आप आराम से आईआईटी जैम बीटी का एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि 11th 12th में मैथ्स पढ़ी होनी चाहिए या फिर बीएससी में मैथ्स पढ़ी होनी चाहिए, कोई कंपल्शन नहीं है, आप आराम से एग्जाम दे सकते हो। ये डाउट तो मेरे पास रेगुलर बेसिस पे स्टूडेंट्स के आते ही आते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर एमएससी डुअल डिग्री का आपने पढ़ ही लिया कि आपने मैथमेटिक्स फर्स्ट एक सेमेस्टर में, किसी भी एक सेमेस्टर में पढ़ी होनी चाहिए, और बाकी के जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं वो आपको किस तरीके से पढ़े होने चाहिए ये लिखा हुआ है। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली में अगर आपको एमएससी बायोलॉजिकल साइंस करनी है तो 3 या फिर 4 ईयर डिग्री अगर आपके पास है, बैचलर डिग्री किसी भी ब्रांच में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आईआईटी धरवाद में भी यही है, 3 ईयर या 4 ईयर डिग्री है, बैचलर्स डिग्री, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंदौर में भी सेम है, आईआईटी रुड़की में भी सेम है। तो इस तरीके से दोस्तों ये एलिजिबिलिटी होती है, इसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, बिकॉज जब तक आपके पास इससे रिलेटेड क्लैरिटी नहीं होगी तो चीजें किस तरीके से चलेगी। तो आई होप आपको क्लैरिटी हो गई कि पहली बात, आपने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ी है तो भी चलेगा। बैचलर्स में अगर आपने किसी में भी बैचलर्स किया तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब फिर अलग अलग आईआईटीज की अपनी अपनी जो होती है वो एलिजिबिलिटी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर कहानी चलती है। आई होप दोस्तों ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वंस अगेन दोस्तों, बंसल बायोलॉजी के साथ अगर आपको पढ़ना है नेक्स्ट ईयर के लिए, आईआईटी जैम के लिए, तो हमारा बैच है। आप सबको पता है AIR 3, AIR 7, AIR 10, AIR 11 सारे टॉपर्स जो है वो बंसल बायोलॉजी से हर साल रहते हैं। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन विद अस। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत सारे एमएससी एंट्रेंस टारगेट करो, तो बहुत सारे एमएससी एंट्रेंसेस के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी, टेक केयर, बाय बाय।